हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज की जो ये वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट है। बाकी पार्ट्स ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे, तो शुरू करते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है साइन थीटा जो दिया हुआ है अंडर रूट में 3/2 और हमें बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसके सॉल्यूशन में देखें तो साइन थीटा कितना दिया है √3/2। जो साइन थीटा होता है इसके हिसाब से क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इसमें परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनियस है AC। तो हम BC/AC ये जो रेशियो होगा वो इसके रेशियो के इक्वल होगा। अब अगर हमें AB की वैल्यू निकालनी है तो AB की वैल्यू ये क्या है बेस है। तो बेस क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब जब AB की वैल्यू आ गई तो उसके बाद हम बाकी कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन तो हमारे पास पहले से ही है। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 1/2। इसी तरीके से tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करेंगे तो ये tan की वैल्यू आ जाएगी। अब tan का अगर रेसिप्रोकल कर दें तो cot, cos का रेसिप्रोकल कर दें तो sec और जो ये साइन था इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा cosec। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है cosec थीटा इक्वल में स्क्वायर रूट में tan और हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। जो कॉसेक होता है वो हमारा होता है क्या हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस इसमें कितना है मतलब AC और परपेंडिकुलर कितना है BC। तो स्क्वायर रूट में 10/1। अब हमें इसमें भी क्या निकालना है बेस। तो बेस निकालने के लिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट करने के बाद कितना जाएगा 3। अब कॉसेक हमें पहले से ही दिया हुआ था तो साइन इसका रेसिप्रोकल हो गया। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये वाली वैल्यू है हमारी कितनी 1 और ये कितनी आई है 3। तो 1/3 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो cot आ जाएगा। इसी तरीके से cos जो होता है वो क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना आया है 3 आया है और हाइपोटेनियस कितना था स्क्वायर रूट में 10। तो इसका रेसिप्रोकल अगर cos का कर दोगे तो क्या मिल जाएगा हमें sec मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 में देखें तो साइन थीटा हमें दिया है इक्वल में a² - b² और इसके डिवाइड में क्या है a² + b² और बाकी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो हमने क्वेश्चन लिया साइन जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसमें है BC और हाइपोटेनियस कितना है AC। इसके बाद हम क्या निकालेंगे इसमें बेस निकालेंगे। तो बेस इक्वल में कितना होगा बेस का स्क्वायर इक्वल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इन दोनों को होल स्क्वायर लगाने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कटने के बाद कितना बचेगा 4a² b² और ये यहाँ पे है AB का होल स्क्वायर। तो AB की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट करने पे कितना मिल जाएगा 2AB मिल जाएगा। और इसके बाद हमें क्या निकालना है जैसे साइन थीटा तो हमें पहले से ही पता था तो साइन का रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या मिल गया cosec। cos क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना है 2AB और हाइपोटेनियस कितना है a² + b²। इसका रेसिप्रोकल sec आ जाएगा। tan निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना था a² - b² और बेस अभी हमने निकाला है कितना यहाँ पर 2AB और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा cot मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 में देखें तो 13 में क्या दिया हुआ है sec थीटा जो दिया हुआ है 5/4 दिया हुआ है और हमें क्या शो करना है इसके अंदर हमें शो करना है साइन थीटा -2 cos थीटा और इसके डिवाइड में कितना है tan थीटा - cot थीटा और इक्वल में कितना लाना है 12/7। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमने सबसे पहले जो हमें गिवन है वो ले लिया sec थीटा कितना गिवन है 5/4। अब हमने ट्रायंगल बनाया इसमें हमारे एंगल कितना है ये थीटा है। अब जो sec होता है वो क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है AC और बेस कितना है AB। तो इसमें हमें क्या नहीं दिया है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। करेंगे इसको सॉल्व तो कितने आ जाएगा स्क्वायर रूट करने के बाद इसका 3 आ जाएगा। अब हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे निकाल सकते हैं पर इसके अंदर हमें जिसकी जरूरत है वही निकाल लेना। जैसे हमें किसकी जरूरत है साइन थीटा की निकाल लेंगे, कॉस थीटा की निकाल लेंगे, tan थीटा और cot थीटा। ये कॉसेक हमने निकाल रखा है पर आप ये ना भी निकालो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा की जो हमारी वैल्यू निकल करके आई है उसे रख देंगे
कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे, टेन थीटा की जो वैल्यू थी वो रख देंगे और माइनस में कॉट थीटा की वैल्यू रख देंगे। इनका एलसीएम लेंगे दोनों का, कितना आएगा 5 और 3 माइनस 8। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12, 3 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो 9 और इधर 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 16। इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -5/5 और -7/12। 5 से 5 कट जाएगा और इधर ऊपर आकर के ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना बचेगा 12/7। ये इसका प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 को देखें तो हमें 22 में क्या दिया हुआ है, 3 cot थीटा जो दिया है इक्वल में 4। जो 3 cot थीटा इक्वल में 4 दिया हुआ है तो 3 को अगर हम डिवाइड में लाएं तो cot थीटा कितना जाएगा 4/3। और cot होता क्या है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इसका बेस कितना है AC और परपेंडिकुलर कितना है BC। और हमें दिया क्या नहीं है इसमें, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे और हमारा सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट करने के बाद 5 आ जाएगा। अब जो हमें प्रूव करके लाना है उसमें हमें tan थीटा की वैल्यू की जरूरत है, sin थीटा की और cos थीटा की। तो tan कितना होता है, इसका रेसिप्रोकल अगर कर दो तो भी मिल जाएगा या फिर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करो तो भी मिल जाएगा। sin थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमारा 5 आया था इसलिए 5 आ जाएगा। और cos कितना होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारा 4 और हाइपोटेनियस हमने अभी कितना निकाला है 5। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा में हम किसकी वैल्यू रखें, अगर हम tan की वैल्यू को पुट करें तो, और इधर भी ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, tan की वैल्यू को पुट करा, स्क्वायर करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन में 16 और 1 प्लस 9 अपॉन में 16। एलसीएम 25 आएगा, सॉरी 16 आएगा दोनों का ही, 16 कट जाएगा और यहाँ पे 16 माइनस 9 7 बचेगा और यहाँ पे 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरीके से अब हमें निकालना है राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए क्या दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos की वैल्यू माइनस साइन की वैल्यू और इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 16 अपॉन में 25, इसका स्क्वायर 9 अपॉन में 25, एलसीएम 25 आ जाएगा और 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 को देखें तो हमें tan थीटा जो है वो दिया हुआ है a अपॉन में b और हमें कुछ इस तरीके से शो करना है। तो tan थीटा a अपॉन में b दिया है, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो a और यहाँ पर b। हाइपोटेनियस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, तो क्या होगा, पर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब हमें किसकी वैल्यू की जरूरत है, साइन थीटा। तो साइन कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है a और हाइपोटेनियस है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम cos थीटा देखें तो cos थीटा होगा बेस है हमारा b और हाइपोटेनियस है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर ये। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये दिया हुआ है, इसमें साइन थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू दोनों जगह पुट कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आएगा, a इंटू में a और इसके डिवाइड में कितना, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे b इंटू बी होगा, यहाँ पे a इंटू ए होगा, यहाँ पे b इंटू बी होगा और यहाँ पे डिवाइड में ये कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। इनका एलसीएम सेम आएगा और वो कट जाएगा आपस में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यहाँ पे कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें यही प्रूव करके लाना था। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 27 में देखें तो एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। AB हमें 12 दिया हुआ है, BC 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है, cos A और cosec A और cosec C और साथ के साथ cosec C निकालना है और cos C निकालना। तो अगर हम इसको देखें तो एक हमने एक ट्रायंगल लिया, हमें क्या दिया हुआ था, इसके अंदर हमें दिया हुआ है एंगल B 90 डिग्री है और इसका ये BC हमें 5 दिया हुआ है और ये 12 दिया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसका हाइपोटेनस निकाल लेंगे जो कि कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब इसके बाद cosec A की वैल्यू, cosec देखो A यहां पर है तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना आया 13, तो 12 अपॉन में 13। इसी तरीके से अगर cos A आ गया, अब cosec A निकालना है अगर, तो क्या होता है, cosec हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा। अब cosec C निकालना है तो cosec C के लिए देखो यहां से हम देखेंगे ये एंगल C है तो हमारा ये एंगल यहां पर आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस कितना 5 और हाइपोटेनियस हमारा कितना है, स्क्वायर रूट 13।
तो 5/13 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम cosec c देखें तो cosec के लिए ये परपेंडिकुलर है और क्या होता है इसका फॉर्मूला, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 और 12 आ जाएगा इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ए और बी जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। और हमें क्या किस तरीके से दिया हुआ है, साइन ए और साइन बी दिया हुआ है इक्वल, और प्रूव करके क्या लाना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे। तो हमने दो ट्रायंगल ले लिए, यहां पर एंगल ए बना दिया और यहां पे एंगल बी बना दिया, बाकी जगह यहां पे हमने सी और डी लिख दिया, इधर ई और एफ लिख दिया। तो क्योंकि हमें साइन ए और साइन बी इक्वल दिया हुआ है तो हमने साइन ए की वैल्यू देखी तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इसके लिए क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब साइन ए और साइन बी इक्वल है तो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। इसको हम अगर इसके डिवाइड में लाएं और इसको यहाँ पे इस तरीके से आपस में इंटरचेंज कर दें। अब क्या है, देखो ये दो राइट ट्रायंगल हैं और दो राइट ट्रायंगल की क्या है हमारे पास, दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। अगर किसी भी राइट ट्रायंगल में दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए कॉरस्पॉन्डिंग, तो उनके तीनों साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 33 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 33 कितना दिया हुआ है, हमें एक फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर ये वाला फिगर गिवन है। अब इसमें क्या है कि एंगल P जो है वो कितना है, थीटा है, और एंगल R जो है वो कितना है, फाई है। और हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करके कुछ ये निकालना है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो अगर हम इसमें देखें तो हमें ये साइड x दी हुई है और ये साइड x+2 दी हुई है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इस बेस को निकालेंगे जो कि कितनी आ जाएगी, देखो इसका स्क्वायर x+2 का स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, होल स्क्वायर इधर खोलेंगे तो a² + b² + 2ab, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जो बचा है उसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, x+1 बचेगा। तो अब इसके बाद हमें x+1 बचा है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट 4 का तो 2 हो जाएगा और बाकी ये स्क्वायर रूट में बच जाएगा। फर्स्ट हमें क्या निकालना है, कॉट फाई निकालना है। तो कॉट यहां पर है और कॉट जो होता है वो क्या होता है, कॉट होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस इसके लिए बेस इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, ये, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये। तो बेस हमारा क्या है, क्यू आर, और परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू। तो क्यू आर अपॉन में पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी रख दी, एक्स, और इधर पी क्यू की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली पी क्यू की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट में x+1, और यहाँ पर x अंडर रूट में x+1 था जिससे ये कट जाएगा, बचेगा कितना, x अपॉन में 2। अब tan में हमें क्या निकालना है, ये इस तरीके से निकालना है। तो इसके अंदर अगर हम x स्क्वायर कॉमन लें तो वो अंडर रूट से बाहर आएगा, तो x स्क्वायर अगर बाहर आता है तो वो x बचेगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x और यहाँ पे 1। अब tan की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा है, तो थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, क्यू आर, और बेस कितना है, पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है, x, और इसकी वैल्यू है 2 अंडर रूट में x+1। अंडर रूट में x+1 से x+1 कट जाएगा, कितना बचेगा, x स्क्वायर अपॉन में 2। अब हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो थीटा ये है एंगल, तो थीटा ये है, तो ये बेस है और ये हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 स्क्वायर रूट में x+1 और हाइपोटेनियस की वैल्यू x+2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 35 करें तो 35 में हमें क्या दिया हुआ है, x इक्वल में दिया है cot a + cos a, और y इक्वल में कितना दिया हुआ है, cot a - cos a। तो हमने इन दोनों को फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ले लिया इस तरीके से रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम अगर सेकंड इक्वेशन को ऐड करें तो ऐड करने पे इधर क्या होगा, लेफ्ट साइड में x + y, और राइट में क्या होगा, cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 cot a बच जाएगा। तो हमें x + y की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से अगर फर्स्ट में से सेकंड माइनस करें तो लेफ्ट में क्या बचेगा, x - y, और इसी तरह राइट में क्या बचेगा, इसमें cot का कैंसिल हो जाएगा, cot कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 2 cos a बचेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो दिया हुआ है वो हमने लिख दिया, क्या दिया है, x - y, और इसके डिवाइड में x + y इस पूरे का होल स्क्वायर, और प्लस में x - y और इसके अपॉन में 2 और इसका भी होल स्क्वायर। अब हमने x - y की वैल्यू रखी, तो x - y की वैल्यू कितनी है, 2 cos a। इसके बाद हमने किसकी वैल्यू रखी, x + y की, तो x + y की वैल्यू कितनी है, 2 cot a। x - y की वैल्यू 2 cos a और इसके नीचे 2,
यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा। कॉट tan आपने देखा होगा क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस, तो कॉट कितना होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब कॉस अपॉन में साइन। ये कॉस से कॉस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, साइन बचेगा, तो साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 1।